नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ट्राइडेंट के ऊपर। स्टॉक कर तकरीबन यहां पर लो सर्किट पर आ चुका है। क्या तेजी की चमक रिटेल इन्वेस्टर को फंसा रही है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या आपको नई खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए, इसके ऊपर बात करने वाले, क्योंकि यहां पर स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में। तो क्या करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा ट्राइडेंट का चार्ट। जब हमने बात की थी इसके ऊपर तो ये कुछ लेवल था आपका समथिंग, ये यहां पर हमने बात की थी और यहां पर खरीदने की रहा था और यहां पर 27 से 28 रुपए का टारगेट यहां पर जो है अपना निकल कर आया था। स्टॉक ने ऐसा बाउंस दिया कि ये 41 पॉइंट समथिंग यहाँ पर जो है आ चुका है। अब देखिए क्या चार्ट बना है ट्राइडेंट का, तो मैं आपको बता दूं। देखिए कुछ इस तरीके से लगातार इस स्टॉक में तेजी है, लगातार इसमें स्टॉक में तेजी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। लिक्विडिटी की अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 कंपनी है, हर काम एक सुपर तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है। कंपनी A1 है, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल एक अलग चीज़ है। कंपनी एक अलग यहाँ काम से एक अलग चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल बहुत महंगे हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्टॉप लॉस भी नहीं बता पाएंगे कहाँ पर रखा जाए, क्योंकि इस तरीके से तेजी है तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं इसके स्टॉप लॉसेस। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम तेजी देख रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा घातक है जिस तरीके से गिरावट हम हमेशा जो है इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है बचने की कोशिश करिए, नई यहाँ पर खरीदारी यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करिए। जहाँ तक है आपको अवॉइड करना चाहिए, ये बात आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आ ही रही होगी। स्टॉक का सर्किट टूटा है, ठीक है, यहाँ पर 41.10 के लेवल आ चुके हैं और यहाँ पर आज बहुत दिनों बाद यहाँ पर जो है सर्किट खुला भी है। तो यहाँ पर जो है हम लोग की बात हुई थी 35 रुपये पर और यहाँ पर जो है 41 के लेवल आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, बहुत हैवी वॉल्यूम है, 4-4.5 करोड़ की वॉल्यूम हो चुकी है। अभी यहाँ पर अपडेटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर डिलीवरी की परसेंट देखिए 58, 56, 100%। 11 अक्टूबर को यहाँ पर जो है 100% डिलीवरी हुई थी। 50%, 40% ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो है 50-50 रहता है। अगर हम बात करें फंडामेंटली तो आप फंस कैसे रहे हैं, देखिए नई खरीदारी से बचें, जहां तक है आपको बचना ही चाहिए। यहां पर पी रेशियो देखिए 39.97 पर आ चुका है, जबकि इंडस्ट्री पी 19.56 पर है। ये कोई गलत बात नहीं है कि इसमें तेजी है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक डेंजरस लेवल पर है, ध्यान रखिएगा। एक डेंजरस जो कहते हैं ना, बहुत ही कठिनाइयों वाले लेवल पर यहाँ पर है। तो 40 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री भी आपका 19.55 का है। बीएससी के हिसाब से कह रहा हूँ, मतलब ये तो बीएससी क्या, मतलब इसमें ये तो सिर्फ पॉइंट्स हैं। 19.56 का यहाँ पर पी इंडस्ट्री पी आपका 39.97 का आपका स्टॉक का पी रेशियो है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आपको निकल के आता है। लमसम इंडस्ट्री पी से 2 टाइम्स यहाँ पर जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो कितना महंगा है इस वक्त, किन इस प्राइस पर जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। 41 वो एक अलग बात है, जब नंबर आएंगे, जब इसके स्टॉक के यहाँ पर जो है रिजल्ट्स आएंगे Q2, Q3, Q4, तब यहाँ पर जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक आपका और सस्ता हो जाएगा। लेकिन बिना नंबर्स के स्टॉक रिफ्लेक्ट, यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये एक यहाँ पर जो है चिंताजनक बात भी होती है। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप यहाँ पर जो है नंबर्स आपके रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं और स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ता चला जाए, सेम टू सेम वैसी कंडीशन है कि यहाँ पर जो जीडीपी है वो आपकी इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से आपका स्टॉक मार्केट जो है वो जंप कर रहा है। तो ये जो है एक आरबीआई आपको चेताता है ना, सेम टू सेम यहाँ पर वैसे ही है। जब नंबर्स आए, नंबर्स पर रिफ्लेक्ट करें Q2, Q3, Q4, तो इसमें बहुत जगह है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये रुक जाएगा, ये 100 रुपये भी जा सकता है, लेकिन नंबर्स के साथ, अगर नंबर्स पर ही रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप तो एकदम मतलब जो है अलर्ट में चल रहे हैं, अलर्ट में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ से बचने की कोशिश करिए। नई खरीदारी जहाँ तक है अवॉइड करिए। नई खरीदारी यहाँ पर जो आपको अगर करनी थी तो 20 रुपये, 18 रुपये के लेवल पर करनी थी, 22 रुपये करनी थी, 25 रुपये करनी थी, बस।
लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। प्राइस 41 रुपीज़ को मत देखिए, आप देखिए इसके फंडामेंटल को। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ को भी लांघ चुका है। ध्यान रखिएगा, 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो चुका है। अगर हम नए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ज़रा देखें तो अभी नहीं आया है, हालांकि प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डील्स भी अगर हम देखें इस कंपनी में तो यहाँ पर डील्स में इनसाइडरों कुछ हुआ है। 27 सितंबर को ESOP से सोल्ड किया गया, तो ठीक है 27 सितंबर बहुत दूर की बात है। यहाँ पर नई कोई भी यहाँ पर न्यूज़ नहीं है। टेक्निकल की अगर बात कर लें, टेक्निकल इंडिकेटर की भी अगर हम बात कर लें तो RSI जो है वो 86.50 पर आ चुका है, ओवरबाउट हो चुका है। CCI ओवरबाउट है, आपका विलियम ओवरबाउट है, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल है। 4 में से 3 इंडिकेटर आपके ओवरबाउट बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, ठंडा होने दीजिए, यहाँ पर RSI को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद जो है नीचे आएगा तो नीचे जो है ग्रैब करके आप ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल और इंडिकेटर ये दोनों चीज़ें ये एक बोल ही रही हैं। टेक्निकल तो बोल ही रहा है कि भैया ओवरबाउट हो चुका हूँ, बहुत खरीदा जा चुका है मुझे, अब मुझे थोड़ा सा शांत रहने दीजिए। अब दोस्तों एक खास चीज़ पर बात कर लें तो देखिए, सेल्स में सबसे बड़ा आपका ट्राइडेंट के बाद जो है वो आपका सबसे बड़ा आपका आता है वर्धमान। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़रा तो यहाँ पर आपका स्टॉक होना चाहिए वेलस्पन इंडिया का। यहाँ पर वेलस्पन इंडिया जो है वो नंबर 1 कंपनी आती है वेलस्पन इंडिया, जबकि उसका फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो फंडामेंटल में वेलस्पन इंडिया का अगर हम पी रेशियो देखें तो पी रेशियो उस स्टॉक का 22.56 है, जबकि इंडस्ट्री भी 21.74 है। तो इस चीज़ को ज़रा आपने गौर किया ही होगा कि वेलस्पन इंडिया टॉप लीडिंग कंपनी में आती है इस सेक्टर की, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी ट्राइडेंट लिमिटेड, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपके वर्धमान रहता है, पहले नंबर पे वेलस्पन इंडिया। तो वेलस्पन इंडिया इतना महंगा नहीं है जितना कि ट्राइडेंट हो चुका है। तो ये चीज़ आपको खरी तो लगेगी, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तो इस चीज़ को समझिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि नई खरीदारी अवॉइड करें। जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिए, लेकिन नई खरीदारी नहीं करनी है। नई खरीदारी से जहाँ तक है आपको बचना ही है, ज़्यादातर यहाँ पर बचने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। स्टॉक यहाँ पर जो है आपका नीचे आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, अब देखते हैं होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, न्यू खरीदारी से बचने की कोशिश करिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।